और जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं 2027 में हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने पर काम करेंगे। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप ये ना देखें जब जिसका दर्द ज्यादा होता है तुम डॉक्टर उसे इंजेक्शन नहीं का दे देना, इसकी आंख रखना। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पीडीए पंचायत और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक विधिवत रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में सपा के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा सपा कार्यालय समर्थकों से खचाखच भरा रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ अनुज मलिक जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके पार्टी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। सपा नेता अनुज मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर राजनीति करती है और जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके पार्टी में आने से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बिजनौर जिले की सभी सीटें सपा के खाते में जाएंगी और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के लिए काम करना और पीडीए पे काम करना। आज जितने लोग यहाँ आए थे वो लगभग पीडीए ही से संबंधित थे और जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं 2027 में हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने पर काम करेंगे। किस मकसद को लेकर आप समाजवादी पार्टी में हैं? हम मकसद हमारा ये है कि हमें जो पीडीए है, जो पीडीए के साथ गलत हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं उस अत्याचार को खत्म करने के लिए और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस पर हम काम करें। 2027 के लिए क्या अनुज मलिक संभावित उम्मीदवार विधानसभा बिजनौर? ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी या कोई भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी में दी जाएगी उस पर मैं निश्चित रूप से काम करूँ। 2027 के लिए क्या 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हरेंद्र मलिक ने देश के बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया। हरेंद्र मलिक ने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष मतदाता सूची SIR के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं और सपा के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 2027 के चुनाव में सपा को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि कमेरों की वकालत, जो आज हमारा नौजवान बेरोजगार है, अब तो पढ़ाई से महरूम हो गया, उसको रोजगार मिले, उसे पढ़ने का अवसर मिले, भी सस्ती पढ़ाई हो और सस्ती दवाई हो, ये होना चाहिए। हम तो चाहते थे मुफ्ती पढ़ाई और मुफ्ती दवाई, पर वो मुफ्ती नहीं करते, सस्ती तो करते, वो बहुत महंगी हो गई है। ऐसे में पीडीओ को इकट्ठा होकर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और 27 में सरकार बनाने का संकल्प है। अच्छा, कल देश का आम बजट आ रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? क्या उम्मीद है बजट से? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, पर मैं 4 बात मुझे लगता है। आज तक प्रदेश, ये केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, हर मोर्चे पर फेल रही है और फेल होने की वजह से तरह तरह की वो फैलाते रहते हैं, जुमले छोड़ते रहते हैं ताकि लोग उनमें चर्चा में लग जाए, ये ना छोड़े। हमने एक मामले में इनसे मंत्री जी से पूछा था कि जब टैक्स बढ़ा, सब्सिडी घटी, विदेशी कर्जा बढ़ा, तो महंगाई क्यों बढ़ी? पैसा कहाँ गया? अभी नोटबंदी हुई थी, 500 का नोट के अलावा आपको 2000 का नोट दिखाई दे कहीं? तो 2000 का नोट कहाँ गया? वो सब भारतीय जनता पार्टी वालों के तिजोरी में चला गया। और भाई, नए बजट में कुछ होने वाला नहीं। पिछली बार कह दिया इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा रहे हैं, अब अपने सीए से पूछे लोग जा करके, तो वो कहेंगे तो और घट गया। तो ये कुछ नहीं करने के, ये लोगों को अब तो स्थिति है, सरकार पहले ये करती थी कि इधर से पैसा लेकर के गरीबों के कल्याण पर खर्च कर। सांसद जी, कल सरकार के मंत्री और विधायक, बीजेपी के विधायक में फोटो हुई है और अपनी मांगों को मानने के लिए कई गांव के प्रधानों ने मंत्री का काफिला रोक दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय, देखिए, जब अगर धरातल पर काम नहीं होगा तो लोग तो कहेंगे। संसद जी, सनातन का दावा करने वाले संतों से ही सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या होगा? वो अपना सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए शिक्षा का, वो अपना शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, संतोष मांग रहे, तो जनता को देखना चाहिए। अच्छा, यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए क्या ये घातक साबित होगा? अब ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हो, मैं क्या बताऊंगा इस। अच्छा, आपने मन से भी SIR के लिए कहा था कि SIR में वोट काटे जा रहे हैं? निश्चित रूप से वोट काटे जाएंगे। अभी हमारे जिलों में तो फार्म बटने शुरू हो गए, जहां जहां मैं गया हूँ, इन्होंने जो काटने के फार्म, देखो SIR में सब लोग चौकन्ने थे, अपने अपने नाम लिखवा दिए। हम लोगों को एक, मुझे यहाँ के हिंदुस्तान के वोटर्स की एक आदत है कि लिस्ट में नाम लिखवा दिया, भाई जब लिखा गया, क्योंकि पार्टी वाले कभी इसमें विरोध नहीं करते थे। अब ये इसमें ये स्थिति आ गई कि अब जो इन्होंने फार्म 7, फार्म 8, ये जो चक्कर है ना,
ये तो यार किसी अकाउंटेंट का काम है, आम वोटर का काम है क्या? जब लिस्ट में नाम लिखा गया, अब उसमें किसी की तो मात्रा का होगा, किसी का कुछ होगा, वोट काटने की ऐतराज होंगे। इनके दो ही फार्मूले हैं कि इधर की वोट कटवाओ और किधर उधर की? 12-12, 14-14 साल के किधर की कटवा? जो समाजवादी पार्टी के लोग, मुस्लिमों के? नहीं मुस्लिम नहीं, समाज में तो मुस्लिम नहीं, मैं तो हिंदू हूँ यार, नहीं, 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 वैदिक धर्म का आपकी हूँ। बात एक कोई विशेष नहीं मैं बता रहा हूँ कि विशेष वर्ग है कमेरा, कमेरों की वोट कटवाइए, छोटा उद्योगपति हो चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार भी कमेरा है, सुबह जाकर के अपनी दुकान पर झाड़ू लगा करके बैठता पहुंचता है बेचारा, सारा दिन काम करता है, और तुम पंडित तो सबसे ज्यादा कमेरा है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके खिलाफ है, ये कुछ उन लोगों का है जो लोग देश तोड़ने का काम करते हैं उनको। सांसद जी, ये ब्राह्मण सभा का ये आरोप है कि जो यूजीसी का बिल आया है इसको लेकर जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहूंगा, इसमें कुछ कहने की बात है भाई। ये तो अब जब मामला देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप ये समझ लो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप ये ना देखना, जब जिसका दर्द ज्यादा होता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन नींद का देने लगते हैं कि इसकी आंख ना खुले। ये हमारा चेहरा, हमारे दिमाग को काम नहीं करना देना चाहते, ये नींद का इंजेक्शन देते हैं, ये तरह तरह के बहाने ला करके ऐसा करते हैं कि आप असली मुद्दों से भटक जाओ और कुछ नहीं। हाफ एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्याय देना काम जो है न्यायालय का है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब मैं आदरणीय माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध करता हूं कि वो आंकड़े देख ले, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिया, कितनों को इन्होंने दे दिया। यहाँ जेल में आदमी का कत्ल हो जाए, अदालत में हो जाए, अस्पताल में हो जाए, कोई पूछता है? और जवानी कितनी लंगड़ी कर दी इन्होंने, उसके बारे में मेरा तो आदरणीय न्यायालय से अनुरोध है कि उस पर कार्रवाई करें। एक हमारे जिले में एक सिपाही ने एक मोटरसाइकिल वाले का कागज ना दिखाने पर चाबी निकाली, वो सस्पेंड हो गया। और दूसरी तरफ एक विशेष धर्म के आदमी को उसके द्वारा एक गलत वीडियो प्रसारित करने पर उसको पूरा जम करके पीटा गया, मारा गया, उससे माफी मांगने के बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो कहाँ है कानून? तो ये न्यायालय से अनुरोध है कि उस पर कार्रवाई, जो टिप्पणी करते हैं उस पर पालन भी करा उसका।